हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो नैनीताल बैंक पीओ और एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। दो बहुत पॉपुलर डाउट हैं, दोनों को क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहला, क्या ये सरकारी नौकरी है? दूसरा, क्या बाकी राज्य के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? नौकरी कहाँ होगी, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? नोटिफिकेशन में सीधा चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में दो बच्चों ने कमेंट किया था कि ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है। अगर इस वीडियो में भी नहीं आएगा तो बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा आ रहा है तो बताइएगा अच्छा, खराब आ रहा है तो बताइएगा खराब, तो मैं ठीक करूँगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हमारे सामने है, सारे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इसी के ऊपर। नैनीताल बैंक पीओ और एसओ 2024 की नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपके दो डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट, एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए। एग्जाम सेंटर आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, यही एग्जामिनेशन आपके होंगे। नौकरियां भी इन्हीं जगहों पे आपको जाकर के करनी है। आपके उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ आपका राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, और आपके यूपी के भी कुछ यहाँ पे जगह थे, ये रहे आपकी यूपी के जगह है ना, ये वाले। और उसके बाद आपका अंबाला है हरियाणा में। तो इतने जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इतने जगहों पे आपको नौकरी करनी है। ये आपका क्लियर कर दिया मैंने। एक आपका डाउट है क्या ये सरकारी नौकरी है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ोगे, पहले लाइन लिखी हुई है दिस इज अ प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक ये है नहीं, था जब स्टार्ट हुआ था नैनीताल तो प्राइवेट बैंक था। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20-25 साल पहले इसको एक्वायर कर लिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है और उसका मालिक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मालिक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा 96% मालिक है नैनीताल बैंक का। तो नैनीताल बैंक भी आपकी सरकारी कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये सरकारी कंपनी है, इसमें से निकालते नहीं है। पूरा हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट आपका गवर्नमेंट जॉब के जैसा ही होगा इसके अंदर। तो सब मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए, कुछ नहीं बचा है आपका मेरे ख्याल से जो डाउट बचता है। इन सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। सीधा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए डेट्स को देखना। देखिए, तो 17 तारीख से इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। 31 तारीख इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। सितंबर का जो दूसरा वीक है उसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप चेक कर लेना अपना एसएससी का या और कोई एग्जामिनेशन क्लास ना हो रहा हो तभी अप्लाई आप करना, क्योंकि फीस ज़्यादा है। फीस कितनी है? 1500 रुपये। किसी के लिए रिलैक्सेशन नहीं, ना एससी एसटी ना ही आपका वुमेन के लिए। 1500 रुपये फ्लैट यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, आप किसी एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पोस्ट कितने निकले हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 तरीके की नौकरियां निकली हैं। सबसे पहले आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ, 20 पोस्ट है आपकी। 21 से 32 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आईटी ऑफिसर स्केल 1, ये भी आपका पीओ ही है। इसके अंदर 2 पोस्ट है, 21 से 32 साल तक के बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे दोनों मैनेजर है, ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये आपका बीटेक वाला। इसमें 2 पोस्ट है, सीए में 1 पोस्ट है। इसके अंदर 25 से 35 साल बीटेक वाले में, सीए में 25 से 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही दोनों। ठीक है, कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर नहीं चाहिए। पोस्ट का ट्रेंड देख लेते हैं। आपको लग रहा होगा यार कम पोस्ट तो नहीं है, 20, तो देख लेते हैं। क्लर्क इस साल पोस्ट ही नहीं निकली है। पीओ की निकली है तो उसी के बारे में बात करेंगे। 20 निकली है, लास्ट ईयर 60 निकली थी। उससे पहले का आप छोड़ दो, पहले ज़्यादा निकला करती थी। बट 20 निकली है, क्या कितनी कम है? कट ऑफ क्या बहुत हाई होने वाला है? नहीं, कट ऑफ डेफिनेटली आपको 10-15 नंबर मिनिमम आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। बट बहुत एकदम ऐसा नहीं होने वाला है कि एकदम 190 कट ऑफ जाने वाला है। कट ऑफ 10-15 नंबर तो डेफिनेटली हायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मोस्टली बच्चों को पता भी नहीं चलता है, फॉर्म भी बहुत कम देने के लिए निकला है, ऐसे ही फॉर्म निकल जाएगा, है ना, ज़्यादा बच्चे भरेंगे भी नहीं। एसओ के अंदर आपकी 3 पोस्ट है, इससे पहले नहीं निकले थे। तो ये आपका हो गया मोटा मोटी, आपको समझ में आ गया पोस्ट का ट्रेंड। डरने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जामिनेशन से आपकी इसके अंदर नौकरी होने वाली है। और ऐसे एग्जामिनेशन बहुत कम बचे हैं, स्पेशली बैंक के अंदर, जिसमें एक एग्जामिनेशन के थ्रू तो आपको नौकरी मिल ही रही है, साथ में वो एग्जामिनेशन बहुत टाइम सेंट्रिक नहीं है। और मॉक टेस्ट आपको चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो noornikhil.in मेरी वेबसाइट है। आप यहाँ पे मॉक टेस्ट को दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद करंट अफेयर्स, कैसे भी आप दे सकते हो। पहले से इतने सारे बच्चे दे चुके हैं, 7000 बच्चे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। 110 आपके टेस्ट अवेलेबल है नैनीताल बैंक पीओ के। ठीक है, ये आपके टेस्ट है। अनलॉक पे आप क्लिक करोगे, आप एक तो फ्री में भी दे सकते हो। अनलॉक पे क्लिक करते बैंकिंग वाला पैकेज आप ले सकते हो, मात्र 99 रुपए में बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंक है सारे के सारे मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, जो सब कुछ आप दे पाओगे। और गलती से मेगा पैक पे क्लिक कर दिया तो मात्र 150 रुपए में आप इस देश में जितनी भी सरकारी नौकरियां सबके मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। ऑफर चल रहा है नोवर, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आपको दिखा देता हूं अच्छे से। ऑफर चल रहा है noornikhil.in मेरी वेबसाइट है, आप जरूर एक बार चेकआउट करना अगर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो तो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं। आपके डाउट इसके अंदर आते हैं, क्लियर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक पीओ का ऑफिसर स्केल 1 का। इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको आना चाहिए, बस।
डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन वाली जिसकी डिग्री होगी उसको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होंगे तो ही अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी चीज़ में हो, करेस्पॉन्डेंस से हो, अप्लाई आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी बीटेक, बीकॉम, बीएससी, सीए, बीटेक वाले भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और बाकी उनको कम लगता है। तो एक्सपीरियंस सबसे पहले बता दो, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में मान लो 50% मार्क्स नहीं आए थे, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और वहां पे 50% आपके मार्क्स बन गए, तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो या तो ग्रेजुएशन में या तो पीजी में आपके 50% मार्क्स आए हो तो अप्लाई कर सकते हो। पीजी भी किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग आते हैं आईटी ऑफिसर स्केल 1, यानी आपका ये भी पीओ ही है, असिस्टेंट मैनेजर ही है। इसके अंदर आपके पास ग्रेजुएट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन क्या चीज़ में आपकी होनी चाहिए? आपके कंप्यूटर साइंस में, आईटी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ये बीटेक वाले, और इन्हीं फील्ड में या तो पीजी हो या तो यूजी हो। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, 60% मार्क्स के साथ, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। बीसीए वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजी या पीजी की डिग्री 60% मार्क्स के साथ हो आपका आईटी या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। सेम आपका यहां पर भी है आपकी, लेकिन डिग्री ग्रेजुएशन से बीटेक की हो जाती है। आपकी इन फील्ड में से किसी में भी बीटेक है, लेकिन परसेंटेज का रिक्वायरमेंट यहां पे हट गया है। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के अगर आपके पास बीटेक है, भले 33% आया हो, 93 आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे एजुकेशन वाइज। अगर बीटेक नहीं था, आपने बीएससी किया है या फिर आपने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, कोई बात नहीं, आपने लेकिन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया इन फील्ड में से और 60% मार्क्स थे, तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन और पीजी करके आओगे तो पीजी में 60% मार्क्स चाहिए, यूजी में हो ना हो, और बीटेक करके आओगे तो बिना किसी परसेंटेज के। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 साल आप एज अ ऑफिसर और वो भी आईटी डिपार्टमेंट में अगर काम किए हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही पोस्ट एक्सपीरियंस वाली है। इसके बाद आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली पोस्ट है। अगर आप सीए हो, दोनों फाइनल का ग्रुप निकल चुका है, आप लिखते हो एफसी या फिर एसीए अपने नाम के आगे लिखते हो, तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी 2 साल आपका किसी भी बैंक में, आईबीएफसी के अंदर एज अ ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस चाहिए। याद रहे, ट्रेनिंग या फिर आर्टिकलशिप नहीं, आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन का ये 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमने यही 4 आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन थे। डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और लिखा हुआ है जिसका डाउट आता है बच्चों को, बॉन्ड लिखा हुआ है सर, 2 साल का 3 लाख रुपए, क्या है ये? बच्चों को लगता है सर 2 साल की नौकरी है क्या, उसके बाद 3 लाख दे के रिटायर कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम तो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप हमारी नौकरी ले लेते हो और 2 साल के अंदर छोड़ के भाग जाते हो तो आपसे हम 3 लाख रुपए वसूल करेंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको निकाल लिए, नौकरी ज्वाइन कर लिए, 1 साल के बाद आपका एसबीआई पीओ निकल गया, तो आप छोड़ के जाओगे तो आपको इनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कोई इतना प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आप इन पे केस कर दो, केस चलता है, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बच्चे 1-2 महीने में छोड़ देते हैं ना, उन्हीं को जरूरत पड़ती है। जो साल भर भी काम कर लेता है, 6 महीना, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। और नौकरी बहुत अच्छी है, नॉर्मल बैंक पीओ जैसी ही नौकरी है, इसको हल्के में आप मत लीजिएगा। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी और प्रमोशन आप देखो तो यहाँ पर पीओ का मोटा मोटा सीधा मैं इन हैंड सैलरी बता देता हूँ। पहला 2 पोस्ट दोनों ही आपका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसके अंदर आपकी सैलरी 65,000 से 70,000 रुपये होगी, ठीक है, ये आपकी सैलरी होगी। इसके बाद नीचे की जो आपके 2 पोस्ट है, मैनेजर आईटी स्केल 2 की आपकी पोस्ट है, यानी मैनेजर लेवल की पोस्ट है। इसके अंदर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होने वाली है। तो 1 लाख रुपए सैलरी नीचे के 2 पोस्ट को मैनेजर की, और ऊपर का आपका 65 से 70,000 के बीच में होगा। प्रमोशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आप एएम बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर। प्रोबेशन ऑफिसर को ही असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। बड़ा ब्रांच है तो एएम होगा, फिर आप डेप्यूटी मैनेजर बनोगे, तब आप ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर यहाँ पर बनते हो। और जो बाकी नीचे की 2 नौकरियां थी ना आपकी, ये वाली दोनों नौकरियां, इन दोनों के अंदर आप डायरेक्ट मैनेजर बनोगे, डायरेक्ट आप स्केल 2 में आ जाओगे, तो 5-6 साल आप आगे हो जाओगे करियर में अपना, ठीक है। तो मैनेजर बनोगे। उसके बाद सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपका ऐसे हर के चलेगा मैनेजिंग डायरेक्टर तक, यानी टॉप के आप इसके अंदर रैंक तक जा सकते हो इस बैंक के अंदर। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। लड़का लड़की दोनों ही इसको अप्लाई करें, और इनकी पोस्टिंग्स भी आपकी बहुत अच्छी जगहों पे है। पहाड़ों में रहोगे या फिर अच्छी जगहों पे रहोगे, कोई गाँव की पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सारा, सैलरी का देख लिया, प्रमोशन का देख लिया, कोई डाउट नहीं बचा होगा। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। क्लर्क इस बार है नहीं, तो पीओ ही है। पीओ का अंत आपका क्या है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है।
पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, एकदम ही सेम है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आपके 40-40 क्वेश्चन हैं और 40-40 नंबर के। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ मोस्टली बैंकिंग का ही है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी मोस्टली बैंकिंग का आता है। उसके बाद कंप्यूटर और क्वांट। आपको समय अलग अलग मिलेगा, ऊपर के 2 पेपर में 35 मिनट, लास्ट वाले में 35 मिनट, बीच के 2 में यानी आपका कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस में 20-20 मिनट आपको मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको 145 मिनट्स में 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। समय इसके अंदर बहुत है, 145 मिनट्स बहुत होते हैं। 60 मिनट में 100, रेशियो तो सेम लग रहा होगा, लेकिन 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप यह 145 मिनट में बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। इस साल से इंट्रोड्यूस ये लोग क्या कर रहे हैं कि सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आपको देने वाले हैं। हर सेक्शन में भी आपका कट ऑफ निकलेगा और एक ओवरऑल कट ऑफ भी निकलने वाला है। बच्चों को डाउट रहता है। अब जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उनका क्या है? उनका पैटर्न भी जो ऊपर बताया था एग्जैक्टली सेम है, एक ही अंतर है, कंप्यूटर का पेपर देख लीजिए हटा करके प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर डाल दिया है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे 2-2 ही है। ओनली इंग्लिश मोड होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड होगा यहाँ पे, ठीक है। और पढ़ाई अपने हिंदी मीडियम कर सकते हो, पेपर आपका इंग्लिश में ही होने वाला है, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज क्या होगा आपका? सीए के होगे तो आप सीए वाला, बीटेक वाले हो गए हो तो बीटेक का, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए कंप्यूटर साइंस का। आपका इंटरनल क्वेश्चंस इसके अंदर पूछने वाले हैं। ये हो गया पैटर्न, बस कुछ भी नहीं है पैटर्न के अंदर, खत्म। इसके बाद इंटरव्यू है और आपकी नौकरी मिल जाएगी। किताबों के बारे में बच्चे पूछते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चों को लगता है कि स्पॉन्सर है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, 1 रुपये भी नहीं मिल रहा मुझे भाई किताबों का नाम लेने का। मर्जी है लो, ना मर्जी मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किताब आपके पास पहले से पड़ी होगी तो ले लेना, वरना अलग से नैनीताल बैंक पीओ की जितनी किताब आती है सब वेस्ट है, सब बेकार है। ये किताब आपने IBPS पीओ के लिए लिया होगा, यानी मेरी रिकमेंड की हुई आपने कोई भी बैंक पीओ की किताब ले ली होगी, मैं ये कहता हूँ। तो आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, उसी से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सिलेबस एक्जैक्टली IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS पीओ, SBI पीओ उन्हीं के जैसा ही है। IBPS खुद एग्जामिनेशन लेता है ना इसका, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किताब होगा तो ले लेना, आप मन होगा तो ये भी ले सकते हो। हिंदी मीडियम, पेपर तो इंग्लिश में होगा, पढ़ाई हिंदी मीडियम में करनी है तो अरिहंत की ये वाली आप किताब परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए ये किताब ले सकते हो और हिंदी मीडियम वाले ये किताब ले सकते हो। लेकिन आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर घुसना है, पेपर निकालना है, तो ये वाली किताब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। ये आपको अगर बैंकिंग सेक्टर की नौकरियों के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो ये 4 किताब का सेट जरूर लेना। आप इसको सिंगल सिंगल भी ले सकते हो। इसके अंदर आज तक बैंकिंग सेक्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सारे दिए होते हैं, 60-70% पेपर आपका रिपीट हो जाता है इसी में से। तो बहुत अच्छी किताबें हैं ये, ले लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मर्जी है लेना, नहीं मर्जी मत लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना, कोई बात बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा आप एक सिंगल किताबें परचेस कर सकते हो, रीजनिंग का, क्वांट का और आपका ये बैंकिंग अवेयरनेस की सारी किताबें आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस की तो ये किताब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत पॉपुलर किताब है। कंप्यूटर की भी आपको दिखाई दिया मैंने। सिलेबस आपके सामने है, एकदम सेम सिलेबस है, कोई भी बैंक पीओ क्लर्क का उठा लो एकदम सेम सिलेबस है आपका। और यहाँ पर जो सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर मैंने स्पेशल मेंशन किया है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का। कंप्यूटर का एकदम बेसिक कंप्यूटर आएगा, जनरल अवेयरनेस का आप लोग देख लो, पूरा का पूरा 90% आपका सिलेबस जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस वाली किताब जो ये है इससे आपका कवर हो जाएगा। ये था ना ये वाला, इससे कवर हो जाएगा। लिंक इसका मैं ऊपर ही दे दूंगा, बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इससे कवर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। कट ऑफ पे आ जाते हैं। 2019 का कट ऑफ आपके सामने है, 159 था आपका क्लर्क का, 120 आपका पीओ का था, 147 क्लर्क का, 108 आपका पीओ का था। और 2023 का इन्होंने कट ऑफ अब तक निकाला नहीं है। कट ऑफ इस बार कितना होने वाला है? तो कट ऑफ भाई जो मुझे आइडिया लग रहा है कम से कम 145 आप टारगेट लेके चलना आप एग्जाम में। इससे कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो फेल मान के चलना। 145 के आसपास कट ऑफ मिनिमम रहेगा, 150 भी जा सकता है आपका कट ऑफ। तो सीट्स कम है तो कट ऑफ इतना जा सकता है 200 में से, तो हर मिनट आपको एक क्वेश्चन मारना ही पड़ेगा। तो ये तक कट ऑफ हमने सब देख लिया अच्छे से। कुछ डाउट है आपके? क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, एक ही पोस्ट के लिए करना है। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई, किसी भी राज्य के हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। भाषा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, कोई लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। बस वीडियो में यहाँ तक था। प्लीज़ प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करो कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो में, या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है आप अपने फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करो, है ना, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को